प्रिय विद्यार्थियों, JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान के दो सामान्य से टर्म हैं, दूरी और विस्थापन, जिसके विषय में हमारे विद्यार्थियों में भ्रम बना रहता है। आज हम आपके उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी जो विज्ञान विषय को जानना शुरू किए हैं, कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, उनमें जो ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। कुछ लोग कहते हैं दूरी भी वही है, विस्थापन भी वही है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दूरी और विस्थापन में अंतर बताना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दूरी का अभिप्राय है किसी पिंड द्वारा जो उस रास्ता तय किया जाता है, उस रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का अभिप्राय होता है ऐसी राशियां जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। विस्थापन का अभिप्राय है कि कोई पिंड अपने प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच में जो उसके बीच उस तय की गई जो न्यूनतम दूरी होती है, जो उस पाथ की सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो हमारा विद्यार्थी सीधा जवाब देगा कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशियों में जो है परिमाण तो होता है लेकिन उनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। तो हम आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से दूरी और विस्थापन के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए राम एक विद्यार्थी है जो बिंदु ए स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है और स्थान V जो उसकी प्रारंभिक अवस्था से पूरब दिशा की ओर है और इसके बीच की दूरी है 4 किलोमीटर। तो राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करके बिंदु B तक पहुंचता है और इस पाथ को तय करने में वह 4 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर बिंदु B से वह उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु C तक पहुंच जाता है। तो राम स्थान A से 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और फिर स्थान B से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपसे कोई कहेगा कि राम ने कितनी दूरी तय किया, तो हमारा विद्यार्थी जवाब देगा कि सर, राम द्वारा चली गई दूरी 4-3 AB धन BC अर्थात 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर मिला करके 7 किलोमीटर की दूरी राम द्वारा तय की गई। अब अगर फिर आपसे पूछा जाए कि राम ने इस यात्रा में वह A से C तक कितना विस्थापन हुआ, तो A से C तक का विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन का अभिप्राय है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यह न्यूनतम दूरी होगी बिंदु A से C तक की दूरी। इसको नाप करके हम उस व्यक्ति की या राम के विस्थापन की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, A से B तक चलना, B से C तक चलना, यह कुल चली गई दूरी होगी। लेकिन यदि कहा जाए कि उस व्यक्ति द्वारा कितना विस्थापन हुआ, तो बिंदु A से C तक का जो न्यूनतम पाथ है वही उसका विस्थापन है। तो इस बिंदु A से C तक के पाथ को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का वर्ग धन BC स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग का मतलब 4 चौक 16 धन 3 का मतलब 3 त्रिक का 9। तो 16 और 9 मिल कर के हो गए 25। तो AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर हो गया 5, अर्थात विस्थापन जो होगा इस प्रक्रिया में वह 5 किलोमीटर होगा और चली गई दूरी जो है वह
7 किलोमीटर हो गई। इस प्रकार आपने देखा कि विस्थापन और दूरी के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप समझ सकते हैं। ठीक दूसरे उदाहरण से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए राम बिंदु ए से बिंदु बी तक चलते हैं और यह चली गई दूरी 5 किलोमीटर है। फिर राम को कोई काम पड़ता है और अपने घर फिर जाना चाहते हैं, फिर इसी पाथ से लौट करके अपने घर लौटते हैं, तो चली गई दूरी पुनः 5 किलोमीटर हो गई। इस प्रकार राम ने कुल कितनी दूरी तय किया? तो हमारा विद्यार्थी उत्तर देगा कि चूँकि ए से बी तक चलने में 5 किलोमीटर, फिर बी से ए तक लौटने में 5 किलोमीटर, इस प्रकार राम ने 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो दूरी तो इसमें हो गई 10 किलोमीटर, दूरी हो गई 10 किलोमीटर। लेकिन अगर कहा जाए विस्थापन कितना हुआ, तो चूँकि राम जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया है, इसलिए विस्थापन होगा 0। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से आप दूरी और विस्थापन के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा विद्यार्थी दूरी और विस्थापन की परिभाषा को, दूरी और विस्थापन के अंतर को समझ लिया होगा। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह से भौतिक विज्ञान के छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।